70s का वो दौर जब ब्रूस ली का एक्शन पूरी दुनिया में छाया हुआ था। इंडियन सिनेमा में भी बदलाव आ चुका था। प्यार मोहब्बत की कहानियां अब एक्शन में बदल चुकी थी क्योंकि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का उदय हो चुका था। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस वक्त ही मैन धर्मेंद्र की फाइट भी छाई हुई थी। मैं लुट गई, मैं विधवा हो गई, मैं क्या करूं? उसी दौर में भारतीय फिल्मों में एक विलन दिखाई देता था जो छोटे मोटे एक्शन करने आता था, लेकिन दर्शकों के दिमाग पे अपनी अमिट छाप छोड़ देता था। बिल्ला। बिल्ला। नाम था मणिक ईरानी। एक पारसी परिवार से आए इस युवक ने अपनी बॉडी इतनी मेहनत से इतनी फिट बनाई थी कि उस जमाने में उसकी एक्शन बॉडी को देख के लोग ताजुब करते थे। 1976 में सुभाष घई की फिल्म आती है कालीचरण। इस फिल्म के अंदर एक एक्शन सीन डाला गया था जिसमें एक गूंगा जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा से फाइट करता है। उसका एक्शन देख के दर्शक दीवाने हो उठे। उसके बाद त्रिशूल फिल्म में अमिताभ बच्चन से उनका जो फाइट सीन था वो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। लेकिन मणिक ईरानी की सबसे बड़ी पहचान बनी वो थी 1983 में फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था हीरो। ये फिल्म भी सुभाष घई की थी, ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। और इस फिल्म में जो बिल्ला का किरदार निभाया था मणिक ईरानी ने और जैकी श्रॉफ से जो फाइट दिखाई गई थी वो बहुत ही खतरनाक लगे थे। और क्या बढ़िया एक्शन सीन था उस फिल्म के अंदर। मणिक ईरानी और जैकी श्रॉफ की फाइट सीन तो बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ था। ये अपने आप में अलग एक्शन था। जब ढिशुम भिशुम होता था उस वक्त कुंफू की लड़ाई तो देखते ही बनती थी। उसके बाद मणिक ईरानी बिल्ला के ही नाम से मशहूर हो गए थे। जब हंसते थे तो उनके टेढ़े मेढ़े टूटे हुए दांत उनके चेहरे को और खूंखार बना दिया करते थे। लगभग 100 फिल्मों में एक्शन करते नजर आए मणिक ईरानी। छोटे छोटे से उनके रोल थे लेकिन बहुत इम्पैक्ट डालते थे। मणिक ईरानी फिल्मों की जरूरत बन चुके थे और डायरेक्टर उनके लिए खास तरीके का एक्शन सीन क्रिएट करते थे। लेकिन पर्दे पे खूंखार सा दिखने वाला विलेन अंदर से बहुत टूटा हुआ था। वजह यह थी कि उनकी पत्नी उनको छोड़ गई थी। सिंगल फादर का रोल निभा रहे थे। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था मणिक ईरानी का जिसपे वो जान देते थे, लेकिन एक बीमारी के चलते उनके बच्चे की डेथ हो गई और मणिक ईरानी इसके बाद तो फिल्मों से गायब हो गए। कहते हैं कि अपने फ्लैट में मणिक ईरानी लाइट बंद करके बैठे रहते थे और शराब पे शराब पीते रहते थे। उन्होंने इतना ज्यादा शराब पी कि उनका लीवर उनकी किडनी सब फेल हो चुके थे। बीमारी से त्रस्त होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। कोई कहता है कि उन्होंने सुसाइड किया था तो कोई कहता है कि शराब के सेवन से उनकी मौत हो गई। लेकिन ये बहुत ही रहस्यमय रहा कि खूंखार सा दिखने वाला विलेन किस तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो गया, विदा हो गया। मणिक ईरानी को अगर आपने नहीं देखा है तो उनकी पुरानी फिल्में देखिए और आप ताजुब करेंगे कि जिस तरीके की बॉडी को बनाने के लिए आज के दौर में लोग बड़े बड़े ट्रेनर रखते हैं, मणिक ईरानी ने खुद अपने दम पे वो बॉडी बनाई थी। और उस बॉडी को देख के आप ताजुब करेंगे और कहेंगे कि आज के दौर में भी कोई उनकी टक्कर का नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।